बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम प्रीवियस ईयर केवीएस के पीआरटी क्वेश्चंस जो कि 2010 में पूछा गया था उसको हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। और एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें कि जो पैराग्राफ पूछते हैं या पैसेज पूछते हैं इंग्लिश में, उसके क्वेश्चंस को विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो वो दोनों वीडियोज़ आप जरूर देखिएगा। उसके पहले भी मैंने PYQs करवाए हुए हैं। ओके, तो आज हम 2010 का PYQ देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 115 से लेके 118 तक फिल इन द ब्लैंक से आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डिड यू टेल डैश लाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि टेल अ लाई होता है, यहाँ पे हो जाएगा टेल ए लाई या अ लाई पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ अगर झूठ बोली जाती है ना तो उसको आप समझा करिए कि उसको यहाँ पे टेल ए लाई होगा। ठीक है, अगर ट्रुथ होगा तो ट्रुथ में क्या लग जाता है, ए एंड द में से द लग जाता है। ठीक है, आपको पता होगा ना कि आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द। ओके, तो जिसमें से लाई, लाई मतलब होता है झूठ, LIE, लाई मतलब होता है झूठ, तो झूठ के साथ लगाते हैं ए। वाई डिड यू टेल अ लाई, तुमने क्यों झूठ बोला था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 116 क्वेश्चन नंबर। द मेडल वॉज वॉन डैश राम। ओके, तो ये मेडल जीता गया था बाय राम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बाय मतलब होता है के द्वारा। ओके, बाय मतलब होता है के द्वारा, तो आपको मेडल किसने जीता था, राम ने जीता था, राम के द्वारा जीता गया था, तो इसलिए बाय राम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था ही टुक प्राइड डैश हिज विक्ट्री। तो देखिए आपको कुछ फ्रेजल वर्ब याद करने होंगे, या तो फ्रेजल कंजक्शन या प्रीपोजिशन कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा पढ़ना होगा। ओके, जिसमें कंजक्शन आते हैं, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए एक होता है फ्रेजल वर्ब टेक प्राइड इन। ओके, आपको अगर ये चीज़ पता होगी, जैसे टेक प्राइड और इन। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है ही टुक प्राइड, टेक का ही सेकंड फॉर्म होता है ना, टेक, टुक और टेकन थर्ड फॉर्म होता है टेकन, बट यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता है। तो ही टुक प्राइड डैश, यहाँ पे क्या लगेगा, प्राइड के बाद यहाँ क्या लगा है, इन लगा है ना। तो अगर आपको ये फ्रेजल पूरा आपको याद होगा, ये फ्रेज याद होगा, तो आप इजीली यहाँ पे लगा पाएंगे कि इन होगा। ओके, तो प्राइड के बाद इन होगा, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा तीनों जो वर्ड है ना, टेक प्राइड इन, ये पूरा एक फ्रेज है। तो आपको एज इट इज ऐसे ही करना होगा कि ही टुक प्राइड डैश में भरा जाएगा इन। ओके, इन भरा जाएगा इन हिज विक्ट्री। ओके, उसे अपनी विजय पर क्या था, गर्व था। नेक्स्ट देखिए शी वॉज गेजिंग डैश मी। तो देखिए गेजिंग डैश मी, यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताया जैसे फ्रेजल होते हैं या फ्रेज होते हैं, जैसे ड्यू टू दिस आई कैन नॉट कम, मतलब इसकी वजह से मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती। तो ऐसे ही आपको होता है गेजिंग के बाद एट लगता है। ओके, तो आपको ये सारे जो फ्रेज होते हैं ना आपको याद करना होगा, तब आपको बहुत ही इजीली ये सारे जो गैप्स है उसको फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गेजिंग एट होगा। ओके, गेज एट होता है तो गेजिंग एट आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि टेक प्राइड इन होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट वैसे ही गेजिंग एट। ओके, तो ये आपको फ्रेज एक तरीके से याद करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछा था, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो देखिए बोल्ड वर्ड यहाँ पे है एयरपोर्ट को। ओके, एयरपोर्ट यहाँ पे बोल्ड वर्ड है। अब यहाँ पे एयरपोर्ट है, किसी वस्तु, जगह, स्थान, भाव या नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दैट मीन्स की नाउन। ओके, द वर्ड इज यूज फॉर नाउन, ए प्लेस और थिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाउन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि ये एक स्थान है, प्लेस है। नेक्स्ट देखिए शी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर। तो देखिए यहाँ पे आपने अगर टेंसेस वगैरह पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इन ऑल दैट, तो यहाँ पे आपको यस या ईएस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, क्योंकि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर सिंगुलर वर्ब है, मतलब कि शी, मतलब कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी मतलब कि सिर्फ एक लड़की है, शी, और ही आपको पता होगा ही लड़के के लिए यूज करते हैं एंड शी इज यूज फॉर गर्ल्स। तो देखिए
शी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर, तो वो क्या करती है, अपनी जो बूढ़ी माँ है उनकी देखभाल करती है, तो वो क्या हो जाएगी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगी, तो इसके साथ लुक्स लगा है। ओके, अगर यहीं पे दे रहता, THEY दे, तो यहाँ पे वो प्लूरल होता तो S या ES नहीं लगाते। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, PROPERTY, बाकी सारे कुछ ये सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, मिनट का स्पेलिंग बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिनट। ओके, MINUTE, तो इसको आपको स्पेलिंग करेक्ट करके चूज करना था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूट, मतलब कि जैसे एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द होते हैं, उसी तरीके से ए पर्सन हु ऑपरेट्स द कंट्रोल्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो वही पायलट हो जाएगा। पायलट क्या होता है कि वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, या ऑपरेट करता है एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो प्लेन वगैरह होते हैं, एरोप्लेन, तो उसको एरोप्लेन्स को कंट्रोल या ऑपरेट करता है पायलट। नेक्स्ट देखिए, क्वालिफाइड और फिट टू बी चोजन, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल योग्य हो कि उसको हम लोग बिल्कुल चुन लें, बिल्कुल वो क्वालिफाइड हो, तो वो क्या होता है, एलिजिबल। आप देते हैं ना टेट का एग्जाम, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वही ई फॉर एलिजिबिलिटी या एलिजिबल से ही बना है एलिजिबिलिटी। ओके, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो वही, क्योंकि आप फिट या चूज करने के लिए क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं या फिट होते हैं। ठीक है, तो आप टीचर बन सकते हैं टेट क्वालिफाई करके, सुपर टेट क्वालिफाई करके, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिजिबल। देखिए, ऑर्डिनरी मतलब होता है बिल्कुल साधारण सा, है ना, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा। मीडियोकर मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना, नॉट सो गुड, बहुत अच्छा नहीं, मतलब बहुत ही एवरेज सा, बहुत नॉर्मल सा, है ना। तो इसी तरीके से जो एलिजिबल हो जाएगा, क्वालिफाइड या फिट टू बी चूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा था ब्रूटल, ब्रूटल इसका मतलब क्या होता है, ब्रूटल का मतलब होता है बिल्कुल क्रूएल, क्रूएल होता है बिल्कुल, जैसे निर्दयी, क्रूर, वही ब्रूटल। तो इसको आपको सिमिलर बताना था, मतलब कि जो पर्यायवाची सिनोनिम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एलिगेंट है, एलिगेंट मतलब होता है बहुत ही जैसे एकदम स्टाइलिश, मतलब कि बहुत सिंपल वे में ही, लेकिन बहुत ही अच्छे, मतलब उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो, तो इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड सही हो जाएगा। ओके, सोफिस्टिकेटेड मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल हो, या किसी भी सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हो, बहुत ही एलिगेंट हो, उसका सिमिलर वर्ड अगर हम देखें तो वही हो जाएगा। बोल्ड मतलब तो होता है बहुत ही निर्भीक, बहुत ही बोल्ड है वो लड़की, मतलब कि बहुत ही साहसी है या निर्भीक है, इन सेंस में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिबर्टी का क्या बताना था आपको, अपोजिट बताना था। ओके, तो अपोजिट मतलब कि आपको विलोम शब्द बताना है लिबर्टी का, तो इसका हो जाएगा फ्रीडम, नहीं सॉरी, लिबर्टी का हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्लेवरी। ओके, देखिए लिबर्टी मतलब होती है स्वतंत्रता, और स्लेवरी मतलब होती है गुलामी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुपीरियर मतलब कि बहुत ही श्रेष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फीरियर, मतलब कि जो श्रेष्ठ ना हो, बहुत ही इन्फीरियर टाइप का हो। ठीक है, जो श्रेष्ठ ना हो उसका क्या हो जाएगा, सुपीरियर, सुपीरियर का विलोम या अपोजिट इन्फीरियर। नेक्स्ट देखिए, राम हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, नो एरर, मतलब इसमें एरर स्पॉट करना है। तो देखिए, ए सेक्शन है राम हैज़ ए, बी सेक्शन है लार्ज नंबर, ऑफ मनी है सी सेक्शन, नो एरर है डी। तो देखिए यहाँ पे मैं बी पे जाऊंगी, क्यों बी पे जाऊंगी, क्योंकि मनी जब लगता है ना, तो यहाँ पे साथ में लगाते हैं अमाउंट, क्या लगाते हैं, अमाउंट लगाते हैं, ना कि लगाते हैं लार्ज नंबर, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अमाउंट अगर रहता तो हम सही लगा देते। नेक्स्ट देखिए, 130 नंबर का क्वेश्चन, आई शैल नॉट कम टू यू इफ इट विल रेन, नो एरर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब आपको इंफॉर्मेशनल, मतलब कि आपको ऐसा बोला जाए कि आई शैल नॉट, मतलब मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास या तुमसे मिलने, अगर वर्षा होती है, होती है, ता है, ती है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट लगेगा, ना कि फ्यूचर लगेगा, तो विल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो एरर किस में है, सी पॉइंट में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिएगा।